हेलो स्टूडेंट्स, फतेह एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करते हैं। 1000 सब्सक्राइबर होने की आप सबके लिए शुभकामनाएं। और आगे बात करते हैं अब की सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है हमने बात किया था, इतनी ज़ोर शोर से उठाया था और यूट्यूब पे भी उठाया था और हमने अपने टेलीग्राम पर भी साथियों को जोड़ करके ट्विटर के माध्यम से इस मांग को उठाने का प्रयास किया था। तो आप सभी का धन्यवाद। और बहुत सारा प्रयास करने के बावजूद बहुत सारे यूट्यूब साथियों ने भी किया। सप्लीमेंट्री रिजल्ट फाइनली आपके जारी होने वाला है। 14,700 पद ही इसमें बताए जा रहे हैं। हालांकि इन पदों को अभी तक विभाग ने वेरीफाई नहीं किया है। ये पद आपके बढ़ भी सकते हैं और कम भी हो सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये पद बढ़े, क्योंकि अभी तक भी 20 से ज़्यादा हज़ार पद ही आपके खाली रहेंगे। और बात कर लेते हैं कि कौन कौन से आपके पद इसमें रहने वाले हैं और कितने कितने पदों की संख्या रहेगी। तो एक एक करके सभी पॉइंट्स को मैंने कवर करने का प्रयास किया है। इसके अलावा भी कौन कौन सी जो आयोग की तरफ से खामियां हैं उनको भी डिस्कस करने का प्रयास करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए देखते हैं क्या है सूचना। इस वाली वीडियो को हमने कल रात को बनाया था कि बीपीएससी के जो अध्यक्ष हैं अतुल प्रसाद साहब, उन्होंने केवल ट्वीट करके ये बताया कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है वो इस पर काम कर रहे हैं। मल्टीपल रिजल्ट के स्थान पर जो सीटें आपकी खाली रहेगी तो उन पे वो अब सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने वाले। तो हमने बार बार इस बात को उठाया था कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट डेफिनेटली जारी किया जाएगा विभाग के द्वारा। तो अब वो जारी कर रहा है और बीपीएससी ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी है। टोटल इसमें पद की अगर बात करें तो 14,700 पद इसमें अभी बताए जा रहे हैं, जो विभिन्न कटिंग और विभिन्न न्यूज़पेपर के माध्यम से जानकारी मिल रही है। तो कुल मिलाकर इन पदों की संख्या घट या बढ़ भी सकती है। प्रयास ये करें कि बढ़े इनकी संख्या। आगे बढ़ते हैं कि आयोग के द्वारा जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाएगा तो उनका प्रभाव जो है वो सबसे ज़्यादा किन किन सीटों पे आपके पड़ सकता है और किन किन चीज़ों में, जैसे 6 to 8 पे पड़ेगा। और तो हमने बार बार कट ऑफ की वीडियो बना करके भी आपको बताया था कि सबसे ज़्यादा पद जो है आपके 6 to 8 में ही खाली रहने की संभावना है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर सेलेक्ट होता है तो अपनी हायर पोस्ट पे सेलेक्ट होगा। हायर पोस्ट पे सेलेक्ट होगा तो ऐसी स्थिति में वो 11 से 12 में ज्वाइनिंग लेगा। 11 से 12 में ज्वाइनिंग लेने के अलावा वो 9 से 10 में ज्वाइनिंग लेगा। तो ऐसी स्थिति में जिसका 6 से 8 में सिलेक्शन हो रहा है 11-12 वाले का और 9 से 10 वाले का, तो वो 6 से 8 की सीट को छोड़ेगा। तो 6 से 8 की सीट छोड़ने की स्थिति में क्या होगा, जब सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होगा तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट में सबसे ज़्यादा पोस्ट आपको 6 से 8 की देखने को मिलेगी। तो आगे बढ़कर बात करते हैं कि और भी कौन कौन सी समस्याएं विद्यार्थियों को आ रही हैं, उनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं कि अटेम्प्ट की बात करते हैं और क्या क्या पोस्ट में क्या क्या समस्याएं आ रही है। तो हम आयोग की तरफ से डिमांड भी करते हैं कि अटेम्प्ट 3 या ओवर एज तक, यानी जो बीपीएससी में अटेम्प्ट काउंट करने की बात करते हैं तो देखिए अगर अटेम्प्ट अगर 3 ही रखे जाते हैं तो सबसे बड़ा विरोध अब हमारा इसका होगा। क्यों? क्योंकि बीपीएससी ने TRE 1 एक साल के अंदर करा लिया, TRE 2 का पेपर भी करवा लिया और TRE 3 की भी उसने जारी कर दी है। तो मुझे बताओ, ये विभाग तो एक साल में ही सारे विद्यार्थियों को बाहर निकालने की और है, क्योंकि फिर जो विद्यार्थी बिहार के हैं उनकी संख्या तो इतनी है नहीं। यूपी के अदर स्टेट के लोग अलग जो राज्यों से हैं वो सेलेक्ट हो रहे हैं, तो क्या बिहार के लोग कहाँ जाएंगे? तो ये सभी के लिए होना चाहिए। अटेम्प्ट 3 जो है उसका प्रावधान को ख़त्म होना चाहिए विद्यार्थियों, क्योंकि जब ओवर एज की बात चल रही है तो जो विद्यार्थी तैयारी कर रहा है उसको ओवर एज होने तक जो भी उसकी कैटेगरी के हिसाब से तय है विभाग के द्वारा जो तय की जाती है उस एज तक उसको एग्ज़ाम देने देना चाहिए। नहीं तो वो एक साल में ही तीनों अटेम्प्ट तो देगा, क्योंकि कोई भी वैकेंसी है तो फॉर्म तो सभी भरेंगे और 3 अटेम्प्ट उसके एक साल में हो जाएंगे। तो बाकी सालों में क्या उसको शिक्षक बनने से रोकना है विभाग का काम? तो ये चीज़ होनी चाहिए, क्योंकि अभी एग्ज़ाम बहुत कंटिन्यू हो रहे हैं। तो प्रयास ये करें कि ओवर एज तक हो, इसकी हमें डिमांड को उठाना चाहिए विद्यार्थियों। अब बात आती है कि सप्लीमेंट्री में कितनी कट ऑफ रह सकती है। तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट में कट ऑफ कितनी रह सकती है, हमने एक डिटेल वीडियो बनाया था जिसमें हमने लगभग 20 से 25 हज़ार खाली रहने वाले पदों के आधार पर बताया था। तो सप्लीमेंट्री में कट ऑफ जो है वो विद्यार्थियों 14,000 अगर 700 पद बताए जा रहे हैं तो इनके पदों के आधार पर कितने कट ऑफ गिर सकती है। तो इसमें हम बात करेंगे 6 to 8, 9, 10 और 11, 12। इसका एक डिटेल वीडियो हमारे चैनल पर जल्दी अपलोड किया जाएगा कट ऑफ के बारे में, क्योंकि हर कैटेगरी में ये ध्यान रखें जिनके भी 2 से 3 नंबर हर कैटेगरी में कम रह रहे हैं तो वो लोग तैयार रहें, क्योंकि इनका तो डेफिनेटली सप्लीमेंट्री रिजल्ट में सिलेक्शन होने की पूरी संभावना है। अब बात करते हैं एक बड़ी समस्या, पोस्ट प्रेफरेंस पहले से भरवाई। तो बीपीएससी से प्रयास ये करें और सभी लोग ये बात को उठा भी सकते हैं तो आयोग तक बात पहुंचाने के लिए कि जैसे ही वो डिस्ट्रिक्ट की जो है हमारे पोस्ट प्रेफरेंस के अंदर डिस्ट्रिक्ट को भरवाया जा रहा है कि आप किस डिस्ट्रिक्ट में ज्वाइनिंग लेंगे, तो इसी तरीके से किस में ज्वाइनिंग लेनी है ये बात भी विद्यार्थियों पहले से तय हो सकती है कि किस में ज्वाइन करना है। क्योंकि क्या कर रहे हैं विद्यार्थी 11, 12 में भी भर रहे हैं, 9, 10 में भर रहे हैं, 6 to 8 में भर रहे हैं। तो इसमें प्रेफरेंस भरवा सकते हैं कि वो पेपर भले ही तीनों दें, चारों पेपर दें, लेकिन उनमें यूँ है कि जिनमें सिलेक्शन होता है उनका अगर 11, 12 में होता है तो वो 11, 12 में जाए, 9, 10 में प्रायोरिटी 1 दे दें इसको 11, 12 को, और 2 नंबर पे इसको दे दें और 3 नंबर पे इसको दे दें कि अगर उसका इसमें सिलेक्शन होता है तो उनको इसी में जाए। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि उनको मल्टीपल रिजल्ट जारी करने की नौबत ही नहीं आएगी, क्योंकि ये सहमति विद्यार्थियों की ओर से होगी। क्योंकि ये सहमति जो है विद्यार्थियों की ओर से होगी तो उनको पोस्ट प्रेफरेंस पहले से भरवाए जाने से फ़ायदा ये होगा कि मल्टीपल रिजल्ट उनको जारी करना ही नहीं पड़ेगा। एक सीट, एक कैंडिडेट
एक कैंडिडेट के लिए जारी होगा। तो ऐसी स्थिति में आपके है बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन भी हो पाएगा विद्यार्थियों, और बहुत ज़्यादा आपके पद भी खाली नहीं रहेंगे। नहीं तो ये फिर सप्लीमेंट्री लिस्ट वगैरह ये सारी चीज़ें चलती रहेगी। तो आपको प्रयास ये करना चाहिए कि बीपीएससी को जो है वो पोस्ट प्रेफरेंस पहले से भरवाई जानी चाहिए कि उनको किस में ज्वाइनिंग लेनी है। इससे आपके सप्लीमेंट्री रिजल्ट में फ़ायदा होगा। और दूसरी बात क्या होगा कि मल्टीपल रिजल्ट जारी नहीं करने पड़ेंगे। एक कैंडिडेट का एक ही रिजल्ट होगा। एक रिजल्ट होने की स्थिति में क्या होगा कि बहुत ज़्यादा विद्यार्थियों को परेशानी होना पड़ेगा और उनका ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सिलेक्शन हो पाएगा, और इस प्रोसेस में भी कम टाइम लगेगा और फटाफट ज्वाइनिंग मिल पाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी और हमारे द्वारा दिए गए तथ्य पसंद आते होंगे। वीडियो समझ में आती है, पसंद आती है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।